नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका माइंड ओवर मशीन्स पर। यहाँ हम डेली जीके और करंट अफेयर्स कवर करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज है 14 नवंबर 2025 और आज हम देखेंगे दिन की कुछ सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी खबरों के पीछे की असल कहानी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि भाई लंदन का कोई अवार्ड, हिमालय का एयरबेस और किसी गांव का इंटरनेट, इनका आपस में क्या लेना देना। पर यकीन मानिए, आज की ये सारी खबरें जो ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग हैं, वो असल में एक ही कहानी कह रही हैं। कहानी ये कि देश अपना आने वाला कल कैसे बना रहे हैं, फिर चाहे वो ग्रीन टेक्नोलॉजी से हो, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करके हो, या फिर समाज की जड़ों को मजबूत करके हो। चलिए देखते हैं कि ये सारे डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस ग्लोबल मूवमेंट की जो हमारे प्लैनेट को बचाने के लिए चल रही है। और हम ये देखेंगे कि कैसे दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स असल में ज़मीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं बहुत ही प्रेस्टीजियस अर्थ शॉट प्राइज से। इस साल 5 अलग अलग कैटेगरीज में कुछ कमाल के सॉल्यूशंस को सम्मानित किया गया है, जैसे कि ब्राजील का रीग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो जंगलों को दोबारा जिंदगी दे रहा है, या फिर बांग्लादेश का फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने वाली खेती को सपोर्ट कर रहा है। ये सारे विनर्स इस बात का सबूत है कि हाँ, असली बदलाव लाया जा सकता है। और ये सिर्फ एक ट्रॉफी या सर्टिफिकेट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर विनर को मिलता है 1 मिलियन पाउंड का भारी भरकम इनाम। और ये पैसा किस लिए? ताकि वो अपने काम को और बड़े स्केल पर ले जा सकें। यही वो रकम है जो एक शानदार आइडिया को एक ग्लोबल सॉल्यूशन में बदल देती है। तो इस तरह के ग्लोबल अवार्ड्स इंस्पायर तो करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ग्रीन एनर्जी की ये जो लहर है वो जमीन पर असल में कैसी दिख रही है। अच्छा, इसका जवाब जानने के लिए चलिए भारत की तरफ देखते हैं। कर्नाटक के विजयनगर में JSW एनर्जी ने देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू कर दिया है। अब ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये प्लांट पावर देगा एक स्टील प्लांट को, और हम सब जानते हैं कि स्टील इंडस्ट्री पारंपरिक तौर पर सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्रीज में से एक रही है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कदम है भारत के इंडस्ट्रियल बेस को इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में, और साथ ही ये भारत को ग्रीन एनर्जी के मामले में एक ग्लोबल प्लेयर भी बनाता है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि पर्यावरण को बचाकर भविष्य को सुरक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के जरिए भी अपना भविष्य बना रहे हैं। यह भी एक बहुत अहम एंगल है जहां देश दुनिया में अपनी जगह पक्की करते हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। भारत ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस को ऑपरेशनल कर दिया है, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा अहम है। जरा इसकी लोकेशन पर गौर कीजिए। 13,000 फीट की ऊंचाई और चीन के साथ जो LAC है उससे सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर एयरबेस बनाना अपने आप में एक कमाल का इंजीनियरिंग फीट है। लेकिन इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि अब भारतीय वायुसेना दुनिया के सबसे सेंसिटिव बॉर्डर एरिया में से एक में बहुत तेजी से और ज्यादा प्रभावी ढंग से एक्शन ले सकती है। चलिए अब स्ट्रेटेजिक मिलिट्री मूव से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर नजर डालते हैं। खबर है अफ्रीका से। तंजानिया में लीडरशिप में एक बदलाव हुआ है। वहां की प्रेसिडेंट सामिया सुलुहु हसन, जो हाल ही में दोबारा चुनी गई हैं, उन्होंने विगुलू नचेम्बा को देश का 12वां प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। यह अपॉइंटमेंट देश की लीडरशिप में एक नई दिशा का इशारा हो सकता है। तो हमने जियोपॉलिटिक्स और सिक्योरिटी की बात की, लेकिन कोई भी देश अपनी पहचान और अपना गौरव सिर्फ इनसे ही नहीं दिखाता। कल्चर और स्पोर्ट्स भी इसका एक बहुत बड़ा जरिया है। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही खबरों पर नजर डालते हैं जो संस्कृति और खेल के जरिए नेशनल प्राइड को सेलिब्रेट करती हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं अपने सबसे बड़े टूरिज्म फेस्टिवल संगाई फेस्टिवल की। इसका नाम संगाई हिरन के नाम पर है, जो सिर्फ मणिपुर में ही पाया जाता है। ये फेस्टिवल मणिपुर के रिच कल्चरल हेरिटेज का एक शानदार शोकेस होता है। और इस तरह के त्योहार न सिर्फ लोकल कल्चर को जिंदा रखते हैं, बल्कि टूरिज्म के लिए भी बहुत जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स की। हॉकी फैंस के लिए बड़ी खबर है। 2026 में होने वाला अगला FIH हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम और नीदरलैंड्स मिलकर होस्ट करेंगे। ये टाइमलाइन देखिए। 1971 में पहला मेंस वर्ल्ड कप हुआ था, और अब हम उस दौर में हैं जहां मेंस और विमेंस दोनों टूर्नामेंट्स एक साथ हो रहे हैं। ये दिखाता है कि ये खेल कितना बड़ा हो चुका है। और स्पोर्ट्स की दुनिया से एक और बड़ी खबर। भारत में पहली बार, जी हां, पहली बार नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने जा रही है।
ये हिस्टोरिक इवेंट जनवरी 2026 में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा। ये वाकई में इंडियन एथलेटिक्स के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत है। तो हमने देखा कि देश बाहर की दुनिया में कैसे अपनी पहचान बना रहे हैं, अपना गौरव दिखा रहे हैं। अब जरा अंदर की तरफ देखते हैं, उन इनिशिएटिव्स पर जो भारत के सोशल और टेक्निकल फैब्रिक को, मतलब उसके ताने बाने को ग्रासरूट लेवल से मजबूत कर रही हैं। इनमें से एक है भारत नेट स्कीम। ये एक बहुत ही बड़ा और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, भारत के हर एक गांव तक ऑप्टिकल फाइबर के जरिए हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, ताकि शहरों और गांवों के बीच जो डिजिटल डिवाइड है, जो डिजिटल खाई है, उसे भरा जा सके। और देखिए, इस मिशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी मिली है। पंजाब इस स्कीम को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये पूरे देश के करीब 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को जोड़ने के नेशनल गोल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, इससे लाखों लोगों के लिए एजुकेशन, बिजनेस और सरकारी सेवाओं के कितने नए रास्ते खुलेंगे। और आज 14 नवंबर, आज भारत मना रहा है नेशनल चिल्ड्रंस डे। इस साल की थीम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ ही दिन बाद 20 नवंबर को इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे भी है, और उसकी थीम है मेरा दिन मेरा अधिकार। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही दिन, चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा पर फोकस करते हैं। तो आज हमने काफी सारी बातें की। अब वक्त है इन सभी अलग अलग खबरों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि आज की बड़ी पिक्चर क्या निकल कर आती है। तो वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर कि एक इको अवार्ड, एक एयरबेस और एक गांव के इंटरनेट कनेक्शन में आखिर कॉमन क्या है। अब हम जानते हैं, ये सब एक बड़ी कहानी के हिस्से हैं कि दुनिया अपना कल कैसे बना रही है। लंदन के अवार्ड से लेकर कर्नाटक के प्लांट तक हमने एक ग्रीनर दुनिया की तरफ बढ़ते कदम देखे। लद्दाख के एयरबेस से तंजानिया तक हमने देशों को स्ट्रेटेजिकली मजबूत होते देखा। मणिपुर के फेस्टिवल से लेकर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तक हमने कल्चरल प्राइड को महसूस किया। और भारत नेट से लेकर चिल्ड्रंस डे तक हमने देखा कि देश अंदर से कैसे मजबूत हो रहा है। हर एक खबर प्रोग्रेस की इस बड़ी तस्वीर का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो आज की सुर्खियां हैं, लेकिन यही कल का इतिहास बनेंगी। इनका असर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। तो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी कहानी है जिस पर हमारी नजर रहनी चाहिए? कौन सी कहानी हमारे आने वाले कल को सबसे ज्यादा शेप देगी? सोचिएगा जरूर।